नमस्कार मित्रों, शराब कैसे छोड़ सकते हैं। शराब छोड़ने को जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसमें अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं। शराब छोड़ने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आपको किस किस तरह की बीमारियों से सामना करना पड़ सकता है, और अंततोगत्वा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बहुत इजी तरीके से, बहुत सामान्य तरीके से शराब कैसे छोड़ी जा सकती है। सबसे पहले मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सभी लोगों का हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो आप शेयर करें। पहला प्रश्न ये उठता है कि शराब है क्या। बेसिकली विज्ञान की दृष्टि से शराब जो है वो अल्कोहल है। अब अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से उसका निर्माण करती है। अधिकांश भारत में बिकने वाली जो देसी शराब होती है या जो हथकढ़ शराब होती है उसमें बहुत अधिक मात्रा में स्पिरिट की मात्रा होती है, जो कि बहुत घातक होती है आंखों के लिए भी, फेफड़ों के लिए भी और मस्तिष्क की स्थितियों के लिए भी। और अमूमन आप बहुत सी बार सुनते भी हैं कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई या इतने लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं इत्यादि जितनी बातें। सबसे पहला सवाल है कि ये शराब का आदमी एडिक्टेड क्यों हो जाता, मतलब आदी क्यों बन जाता शराब का। शराब का आदी बनने का कारण ये मनस्य प्रभावी मतलब केमिकल के अंदर आता है, यानी कि आपके मन को, आपके तंत्रिका तंत्र को, आपका स्पाइन सिस्टम को और आपके ब्रेन की जो सोचने की कैपेसिटी होती है, शुरू में आपको ये लगता है कि आपको शराब पीने से आप ज्यादा ज्ञानवान लग रहे हैं, आप ज्यादा नॉलेजफुल लग रहे हैं, या आपको कई चीजें जो आपका एक्सपीरियंस है, आपका जो प्रकट करने का तरीका है वो बहुत एडवांस लगने लगता है और आदमी ऐसा फील करता है कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा, कुछ लोग इसलिए शराब पीना शुरू कर देते हैं कि वो आर्टिफिशियल तरीके से उनकी जो परेशानियां हैं वो सोचते हैं मेरी ये परेशानी खत्म हो जाएगी और वो शराब पीना शुरू कर देते हैं। और तीसरे किस्म के वो लोग होते हैं जिनका अपना कोई विवेक नहीं होता। जैसे कुछ लोग आए हैं, उनको शराब पीना सिखा दिया और उनका घर बर्बाद करना था या उनके घर पे और कुछ इस तरीके की गतिविधियां करनी थी और उनके माल मलिते जो भी थे वो सब बिकवाने थे। तो इस तरीके से आदमी शराब पीते 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 धीरे धीरे उसका आदी बन जाता है। उसको बोलते हैं एडिक्शन, वो एडिक्टेड हो जाता है। अब इसको जब व्यक्ति अचानक छोड़ता है तो अल्कोहल सिंड्रोम मतलब जिसको बोलते हैं मतलब अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, यानी कि अल्कोहल को विड्रॉल करते ही जो उसकी बॉडी में जो लक्षण दिखाई देते हैं। सिंड्रोम का मतलब जनरली चिकित्सा की भाषा में ये होता है कि उसके प्रभाव लक्षण जो दिखाई देते हैं। कई तरह की ऐसी बीमारियां होती है जिनको सिंड्रोम के नाम से पुकारा जाता है। अब सबसे पहले क्या होता है कि इसको अगर सामान्य शब्दों में आप समझे तो शराब वापसी कह लो, अल्कोहल विड्रॉल मतलब अल्कोहल से विड्रॉल करना अपने आप को। तो इसको एक जो कुछ लोग जैसे अचानक छोड़ दिया आपने शराब, तो अचानक आपके शराब छोड़ते ही आपका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, आपका जो मस्तिष्क है और जिसकी उसको आपका जो लीवर है, आपका जो किडनी है या आपका शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग है, आपकी आंखें हैं, आपका सोचने का तरीका है, ये सबका सब एक साथ प्रभावित होता है। अब इससे लक्षण क्या प्रकट होते हैं जो उसकी पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये उसकी वजह से, आदतों की वजह से, मतलब आपको ऐसा लगने लग जाता है, गलतफहमी होने लग जाती है कि मैं अच्छा सोच रहा हूं, ये कर रहा हूं। अब इसके सिंड्रोम के जो लक्षण जो है अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम के, उसमें आपको चिंता होने लग जाती है, हाथ कांपने लग जाते हैं, सिर दर्द होने लग जाता है, जीभ मिचलाने लग जाता है, उल्टी करने जैसा मन करता है या बल्कि उल्टियां होने लग जाती है, नींद नहीं आती है बहुत देर तक, और पसीना, ठंड में भी आपको मतलब छाया में बैठे हैं, पंखा चल रहा है फिर भी आपको पसीना आने लग जाता है। ये लक्षण दिखाई देते हैं अचानक शराब छोड़ने वाले व्यक्ति के शरीर में। अब वो अचानक क्यों छोड़नी पड़ती, बहुत सी बार सामाजिक प्रभाव ऐसे पड़ जाते हैं, बहुत सी बार आपको कोई धर्म गुरु ऐसी प्रतिज्ञा दिला देता है, ऐसी कसम दिला देता है, बहुत सी बार परिवार वाले आपको इमोशनल तरीके से कह के वो छुड़ाना चाहते हैं। तो ये जो तरीका, अब इसको छोड़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये होता है बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आपको जो शराब छोड़नी होती, उसका जो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना शराब छोड़ने की एक तारीख तय करें कि जैसे उदाहरण, और मैं ये बिल्कुल फैक्ट तरीके से बता रहा हूं और कई लोगों पे मैंने
इस चीज को उपयोग किया है, मैंने बाकायदा ये हमारी कम से कम 1000-1500 पेशेंटों पे हमारी रिसर्च है कि उन्होंने तारीख तय कर दी। बस शर्त यही है कि उसको शराब छोड़ना उसको स्वीकार हो, तब ये तरीका किया जा सकता है। वो तरीका ये है कि वो आप जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर प्रतिदिन आप अगर 180 ml मतलब अगर आप जो विस्की ले रहे हैं या रम ले रहे हैं या जो भी आप शराब पीते हैं या वाइन ले रहे हैं, रेड वाइन या वाइन ले रहे हैं आप, तो आपको प्रतिदिन 5 ml मतलब अल्कोहल कम कर, मतलब वो जो शराब है वो कम करनी है पर डे 5 ml। और आप बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी सिंड्रोम के, एक दिन ऐसा आएगा कि 5-5 ml कम करते 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 आप बिल्कुल शराब से मुक्त हो जाएंगे। और हो सकता है कि बीच में आपके बीच छलांग भी लगा जाए कि भाई चलो यार बस अब ये इतना हो गया, अब तो केवल 20-25 ml पे रहा, अब इसको छोड़ देते हैं, तो आप छोड़ सकते हैं, बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं। अब दूसरा तरीका आता है, आपने अचानक छोड़ दिया, वो आपको बुखार आ गया, आपको उल्टियां हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आपकी हार्ट बीट एबनॉर्मल हो रही है, और मैं तो मर जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आप ये लक्षण आपको प्रकट हो जाते हैं 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में। अगर 72 घंटे आपने बहुत इजी वे में निकाल लिया, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, अगर 72 घंटे आपने बिना शराब के निकाल लिया, इसका मतलब आपकी बॉडी में अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम नहीं आ रहे हैं, मतलब आप एडिक्टेड नहीं हुए हैं। बस 72 घंटे बाद में तो फिर आपको पीना ही नहीं है। परंतु उसके पहले अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसके 4 तरीके हैं, आप आराम से छोड़ सकते हैं। नंबर 1, हमारे आश्रम पर एक दमाबेल नाम की एक जड़ी बूटी है जिसे कहा जाए एक बेल है, उसके पत्ते का प्रतिदिन एक पत्ते का सेवन करने से 10-12 दिन तक अगर आप उसमें एक पत्ते का प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आप बिना किसी साइड इफेक्ट के आप अपना शराब बिल्कुल आराम से आसानी से छोड़ देते हैं। नवग्रह आश्रम की विशेषता कि हम जो भी औषधि देते हैं वो उसको बिल्कुल खुले में बताते हैं, और इस औषधि का हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। बिल्कुल दमाबेल का जो पत्ता है, शराब छोड़ने के लिए जो मानसिक रूप से तैयार लोग हैं उनको हम बिल्कुल निःशुल्क देते हैं। आप आइए, बिल्कुल निःशुल्क लीजिए, और 15 दिन में आप शराब से बिल्कुल आराम से बिना किसी साइड इफेक्ट के मुक्ति पा सकते हैं। अब इसके साथ में आपको और क्या करना, आप शांत जगह पे बैठे रहें, उन लोगों से दूर रहें जिन लोगों ने आपको शराब पीना सिखाया है। बहुत हल्की लाइट में आपको रहने की जरूरत है, बहुत चकाचौंध वाली लाइट में आपको नहीं रहना है। लोगों से जो संपर्क है आपके, वो जो शराब पिलाने वाले लोग हैं उनसे संपर्क कम करें, और अच्छे लोगों से, धार्मिक लोगों से और विवेकशील लोगों से अपना संपर्क बनाए रखें। सकारात्मक सोचें, बहुत अच्छा म्यूजिक सुने, बहुत अगर डांस करने का जी करता है तो अच्छा सा डांस करें, समय पे भोजन करें, समय पे स्नान करें, और शाम को जल्दी सो जाएं, सुबह 4 बजे जल्दी उठें, मॉर्निंग वॉक करें। कई आपकी शराब की जो आदत है उससे आप आराम से मुक्ति पा लेंगे। तो मित्रों, आप घबराएं नहीं, और आपके परिवार में अगर किसी भी व्यक्ति को कैंसर या किडनी या लीवर संबंधी अगर कोई भी बीमारी है तो आप रविवार अथवा शनिवार को प्रातःकाल 7 बजे तक श्री नवग्रह आश्रम पर आ जाएं, और हम आपको 10-10:30 बजे तक मेडिसिन देके फ्री कर देते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी।